2025 में लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह चैत्र महीने में पड़ा है और अगले दिन से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसे दुर्लभ सहयोग में अगर आप लाभ हासिल करना चाहते हो तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यान से सुन लेना दोस्तों। यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि है जिनका भाग्य 29 मार्च 2025 के दिन बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा इस 29 मार्च को लगेगा। कितने समय का होगा ग्रहण और भारत में कहां कहां दिखेगा, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सूर्य ग्रहण होता है वो चंद्र ग्रहण से 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है, बल्कि ये एक महासूर्य ग्रहण होगा। इसीलिए इस ग्रहण का बेसब्री से पूरी दुनिया के ज्योतिषी नहीं, वैज्ञानिक भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक अशुभ घटना होती है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है धरती से झुरी हुई आपदाएं और परेशानियां आती हैं, और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो समुद्र में उथल पुथल होने लगती है। कई देशों में बाढ़ जैसे हालात और आपदाएं आ जाती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ग्रहण के सूतक काल के दौरान आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जाने अनजाने सूर्य ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, तो इससे आपके ऊपर कई प्रकार के दोष लग सकते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। भारतीय समय के अनुसार इस साल का पहला सूर्य ग्रहण मार्च में लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का समय और सूतक काल। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र मास की अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। इस साल पहले सूर्य ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:20 पर शुरू होकर शाम 6:16 तक रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे कर मिनट होगी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल का समय बता दें कि जब ग्रहण आरंभ होता है तो उसे कुछ घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है। जहां चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो बात करते हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में कहां कहां दिखेगा। यह सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है। उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस दौरान धर्म कर्म नहीं होते हैं। गर्भवती महिलाओं को सूतक काल से ग्रहण तक काफी सावधान रहना चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों, वेद पुराणों अनुसार सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसे उपाय है जो अगर आप कर लेते हैं तो न केवल आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी जी तो आपसे रुष्ट होंगी ही होंगी। आपके जीवन में कई प्रकार के दोषों का आपको सामना करना पड़ सकता है, और इस वीडियो में हम आपको जानकारी एक एक करके बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो एक ऐसा उपाय जिसको अगर आप कर लिए तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इस अगर आप 11 रोटी बना करके किसी भी गाय को खिला देते हैं तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता ही होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद 11 रोटी किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है और आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है तो उसको 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया अपनी श्रद्धा अनुसार दे दीजिएगा। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कोई भी दान किया जाए, इससे आपके ऊपर कोई दोष होता है, वो दोष आपके ऊपर से पूरी तरह से घट जाता है। तीसरा, तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है
कि सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन सुबह उठने के बाद आपको पूरे घर पर पोछा लगाना है और पोछे वाले पानी में काला नमक डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। चौथा माना गया है हमारे शास्त्रों में दोस्तों की अगर सूर्य ग्रहण के दूसरे मतलब आप लोग शिव मंदिर जाकर के शिवालय पर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दें तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का आपका आशीर्वाद मिलता है। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। अब आपको हम बताएंगे कि सूर्य ग्रहण वाले दिन और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए आपको एक एक करके सारे बातों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन था अभी तक आपने वीडियो नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद किसी भी मूर्ति को ना छुए ना पूजा पाठ करें। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू होता है इस दौरान किसी भी वृक्ष उसको मत छुओ, ये गाना किसी पत्ती को तोड़िएगा, इससे माना जाता है कि आपके जीवन में दुख आ सकता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप अपने और जीवन के साथी के साथ कोई भी शारीरिक संबंध न बनाएं और आपके घर की जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उनको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद वो तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और कंधे का इस्तेमाल ना करें। बस इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है और इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा